बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 11C 7th एडिशन बुक D3 क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें स्टूडेंट्स क्या कहता है कि ये आपके पास एक डायग्राम P लाइज ऑन OA एंड Q लाइज ऑन OB such that OP is equal to OQ which is given। स्टूडेंट्स, ये हमें दिया गया है कि OP एंड OQ आर इक्वल इन लेंथ। ये प्लेस अ सेट स्क्वायर विद वन साइड अलोंग PQ ये जो है एक स्क्वायर विद वन साइड अलोंग PQ के अलोंग एंड अनदर साइड पासिंग थ्रू O, और जो दूसरी साइड है वो O से पास थ्रू करे एज शोन इन डायग्राम। एक्सप्लेन वाई OC, ये जो OC है इज़ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। ये जो एंगल बनता है AOB, यहाँ पर बनने वाला एंगल को ये जो लाइन है ये किस तरह एंगल बाइसेक्टर करती है, ये किस तरह इसको हाफ़ करती है, किस तरह इसे आधा आधा करती है। ये चीज़ स्टूडेंट्स हमने वेरीफाई करनी है, इसको हमने प्रूव करवाना है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हमारे पास स्टूडेंट्स दो ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल PCO एंड QCO। ये दो ट्राइंगल्स हैं, इन पर डिस्कस करेंगे। तो P इज़ कंग्रेंट टू Q। P के कॉरस्पॉन्ड जो है वो Q बनता है। O के कॉरस्पॉन्ड दूसरी ट्राइंगल में भी O बनता है। इस ट्राइंगल में देख लें या इस ट्राइंगल में ज़िक्र कर लें। और C के कॉरस्पॉन्ड स्टूडेंट्स वो जो कंग्रेंट बनता है वो C ही बनता है। ये एक ट्राइंगल है और दूसरी ये एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल का नाम बोल रहा हूँ OCP और दूसरी ट्राइंगल OCQ। इन ट्राइंगल्स में ये साइडें एक दूसरे के कॉरस्पॉन्ड थीं, इनको हम कंग्रेंट का नाम देते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। P से लेकर O तक जो डिस्टेंस है वो इक्वल है P से लेकर O तक, वो Q से O तक ये चीज़ हमें गिवन की गई थी। P से लेकर O तक और Q से लेकर O तक ये चीज़ें आपस में कंग्रेंट थीं, इक्वल थीं, ये हमें गिवन किया गया था। ये स्टूडेंट्स दिखने में बातें बड़ी सीधी लगती हैं। ये 10th क्लास में 9th क्लास में जो मैट्रिक और 9th और 10th जो मैट्रिक है वहाँ इस तरह के क्वेश्चंस को थ्योरम का नाम दिया जाता है और उर्दू में इसे मसला भी बोलते हैं। जो 9th-10th के स्टूडेंट हैं वो इस चीज़ से वाकिफ़ हैं। तो स्टूडेंट्स ये बातें दिखने में होती हैं सादा, ये इसके इक्वल हो गया, चलो ये इसके इक्वल, तो ये एक्यूरेट और एज इट इज़ लिखने होते हैं, फिर जाके इनके मार्क्स मिलते हैं। PO इज़ इक्वल टू QO, ये हमें बात गिवन की गई थी, बुक वाले ने ये हमें गिवन किया हुआ था। उसके बाद स्टूडेंट्स अगला स्टेप है O से C, जो कि इस ट्राइंगल के लिए है और दूसरी ट्राइंगल के लिए B है। O से C कंग्रेंट टू OC, तो ये चीज़ तो कॉमन थी जो कि दोनों ट्राइंगल्स में सेम थी। अब ये जो है ये हमारा इस ट्राइंगल का हाइपोटेनस है और ये उसकी एक साइड है। और स्टूडेंट्स इस पर हम डिस्कस नहीं कर सकते कि P से लेकर C तक का जो डिस्टेंस है वो Q से C तक इक्वल है। अगर ये चीज़ हमने इक्वल शो करवा दी वो तो एंगल को हाफ़ कर देगा, यही चीज़ तो हमने प्रूव करनी है। इसका मतलब है कि इसको डिस्कस नहीं किया जाएगा P से लेकर C तक और Q से C तक,
ये चीज़ हमने प्रूव करवानी है। अगर ये हमने खुद ही लिख दिया कि P से C और Q से C भी इक्वल हैं तो फिर तो कुछ भी प्रूव करने के काबिल नहीं रहा। तो फिर तो वो तो जो चीज़ प्रूव करनी है वो तो प्रूव हो गई, लेकिन वो प्रूव एक अथेंटिक रीज़न के साथ नहीं हुई। वो तो हमने जनरली देखते हुए लिख दिया कि Q जो है वो C के और P से C ये दोनों लेंथ्स आपस में इक्वल हैं। वो कैसे इक्वल हैं उसी चीज़ को प्रूव करने के लिए ये सारा थ्योरम हम कर रहे हैं। बेसिकली जब ये लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये इक्वल होगी, इसका मतलब ये एंगल को हाफ़ कर रही है। ये जो बनने वाला एंगल है जो कि AOB पर बना, यहाँ पर उसको ये हाफ़ कर रही है, एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। अब यहाँ तक हुआ स्टूडेंट्स, एक साइड और एक हाइपोटेनस। अगर तीसरी भी साइड होती तो साइड 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 कंकरेंस टेस्ट के थ्रू हम इसको ट्राइंगल्स, दोनों ट्राइंगल्स को हम इक्वल बोल देते। लेकिन यहाँ पर अब स्टूडेंट्स उसने एंगल बाइसेक्ट का ज़िक्र किया है। बाकी हम यहाँ पर कुछ और डिस्कस कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं कि PCO ये 90 डिग्री का एंगल इधर भी बनाता है और 90 डिग्री का एंगल इधर भी बनाता है। जो एंगल है OCP या PCO कर लें। अगर एक साइड से O से स्टार्ट किया, आप दूसरी साइड से भी OCQ, और सेंट्रल एंगल जो कि C पर दोनों साइड पर बनता है वो 90 डिग्री का है। सेंट्रल एंगल जो दोनों साइड पर बनता है वो 90 डिग्री का है। अगर ये स्टूडेंट्स दोनों ये हमें लेंथ हो गई जो कि हाइपोटेनस था, ये लेंथ हो गई, और ये एंगल जो कि राइट एंगल है। तो ये इससे हमारे पास ये कौन से कंकरेंट जो टेस्ट है उससे ये बात पता चली कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में इक्वल हैं। पहले लिख लें कि राइट हाइपोटेनस साइड, राइट हाइपोटेनस साइड ये राइट एंगल है और एक हाइपोटेनस है, और एक साइड के थ्रू ये जो है कंकरेंट टेस्ट इस टेस्ट ने हमें बताया कि ये जो दो ट्राइंगल्स हैं, देयरफॉर ट्राइंगल POC कंकरेंट टू ट्राइंगल QOC, ये दोनों आपस में कंकरेंट हैं। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कंकरेंट हैं तो इस ट्राइंगल के इस कोने पर बनने वाला एंगल फिर इस कोने के एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि कंकरेंट जो होती हैं उनकी हर चीज़ इक्वल होती है। तो फिर इस ट्राइंगल में बनने वाला, यहाँ पर बनने वाला एंगल इस ट्राइंगल के में यहाँ बनने वाले एंगल के इक्वल लाजमी जाएगा, क्योंकि ये ट्राइंगल्स ही अब हम प्रूव कर चुके हैं ये इक्वल हैं, कंकरेंट हैं। अगर ये कंकरेंट हैं तो फिर यहाँ बनने वाला एंगल दोनों साइड पे वो सेम होगा। तो हैंस OC जो है उसने इस एंगल को, एंगल जो AOB था, OC ने उसको हाफ़ किया, उसको आधा किया, उसको बाइसेक्ट किया। तो हम लिखेंगे हैंस OC इज़ एंगल बाइसेक्टर ऑफ AOB, ऑफ O पर एंगल बन रहा है और B AOB। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये जो आपका क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।